हम बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर टॉपिक पे, वेरी गंभीर। तो हमारे ट्विटर पे ट्वीट किया लड़की को भाई मेट्रो पे लौंडा दिखा होगा कोई, लड़की ने ओह माय गॉड बहुत ही क्यूट लड़का है। उसके बाद अपेरेंटली लड़की ने देखा लड़का भगवत गीता पढ़ रहा है, तो लड़की ने सोचा ओह हो, नॉट ओनली इज दिस अ टर्न ऑफ फॉर हर, उसको लगा इतना बड़ा टर्न ऑफ है कि उसको ये पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में जो बिलीफ है वो ये है कि ये ऐसी चीज़ है जिसको मेजॉरिटी में उसका जो भी बबल है, जो भी सोशल ग्रुप है, जितने भी लोग हैं, जो भी सोशल रियलिटी है, वो भी अग्री करेगा कि ये रेड फ्लैग है भाई। दो असर्शंस देखो, लड़की ने कहा मेट अ वेरी क्यूट गाय yesterday on the metro and I thought I was gonna have a rom-com-esque meet cute only to find out he was reading the Bhagavad Gita on his phone. Thank God मैं बच गई। असर्शन राइट। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इसके दिमाग में ये चीज थी कि इतना बड़ा रेड फ्लैग है ये, हमारी सोशल रियलिटी आज के टाइम पे बच्चों में ये चल रही है कि भाई रिलीजियस कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी किसी तरह की पुस्तक या इंक्लिनेशन होना एक्चुअली बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो गया है, कि वो इतना कन्विंस्ड है कि ये तो मुझे सोशली लाइक्स देगा, इसको तो मुझे पोस्ट करना चाहिए कि मैंने कितनी महान कितनी स्मार्ट चीज करी है, मैंने क्या क्लेवर लड़की हूं मैं यार। ये मोर स्कैरी चीज है बिकॉज इसके तीन असर्शंस हैं बहुत भयंकर। पहला है बहुत तगड़े लेवल पे फेलियर हुआ है समाज में बच्चों को कूलनेस वर्ड, जो कि ऑब्वियसली हर बच्चा एक चीज समझो, तो एक चीज समझो 18, 16, 15, 14 से इंसान ऑलमोस्ट समझ लो 25, 26 तक, जब तक उसके लाइफ में आइडेंटिटी अचीवमेंट नामक कोई चीज नहीं होती, यानी कि वो हो गया कि उसको ये समझ में आ गया कि ठीक है यार मैं ये हूं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आइडेंटिटी अचीवमेंट। बच्चे हैं वो फिगर आउट करना चाह रहे हैं, वो नाच रहे हैं, कार्टव्हील मार रहे हैं, वो कुछ भी बनने को तैयार हैं, वो मूर्ख भी हैं, दिमाग से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उनका भी डेवलप नहीं हुआ, यानी कि इंपल्सिविटी, इमोशन रेगुलेशन, इन सब चीज़ों में पिले हुए हैं, वो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी तगड़ी तरह से पिले हुए हैं। एक्साइटमेंट चीज़ों में सट से एक्साइटेड हो जाते हैं, इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, अगर गुस्सा हो गया तो कंट्रोल करने में उनको टाइम लगता है। ये सब चीज़ आप देखते हो टीनेजर से पाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ उनका। तो आप टू अ ग्रेट डिग्री आप एट्रीब्यूट कर सकते हो कि ठीक है भाई मूर्खता पे हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि बच्चे कुछ भी करने को तैयार हैं कूल बनने के लिए, क्योंकि कूल एकमात्र सिंबल है या इंफॉर्मेशन है जिनको मिली है कि भाई अगर तू ये कर लेगा तो तेरे को समाज में एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगा, पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, तो कुछ होगा। एंड एक बहुत बड़ी नीड है यार सोसाइटी में टू बी रिकॉग्नाइज्ड। बच्चों को हमने इतना मूर्ख बना दिया है आज के टाइम पे, और वो उसकी एक्चुअली टू अ ग्रेट डिग्री रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की ही है। माँ बाप को पता ही नहीं भाई क्या सिखाना है। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के टाइम पे बन गई है, स्पेशली इंडियन माँ बाप की मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। और यहाँ पे ये मैं नहीं कहूँगा टीयर 2 टीयर 3 वाले बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, यू नो बहुत नेक काम कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं अमेरिकन बनाने का। ये माँ बाप खुद भी नहीं समझ रहे वो ये कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दे नो द वर्ड अमेरिकनाइजेशन। उनको है, हमको बच्चे को बनाना है मॉडर्न। आज के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन यानी कि हुआ कि इस टाइम की ज्योग्राफिकल रियलिटी, इन्वायरमेंटल रियलिटी, नीड्स, जो भी चीजें चल रही करंट, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, सोशल साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी चीजें हैं, सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी, उन सबको एक्वायर करते हुए जो बनता है उससे हम कॉन्ग्रुएंट हुए, ये होती है मॉडर्निटी। टेक्निकली वो नहीं हो रहे हम मॉडर्निटी को कर दिया सिनोनिम किससे? कल्चरल रियलिटी ऑफ अमेरिका से। कल्चरल रियलिटी ऑफ अमेरिका के और अंदर जाएं, कल्चरल रियलिटी ऑफ अमेरिका भी नहीं। हम कैंसस की कोई रियलिटी थोड़ी कर रहे हैं, टेक्सास की रियलिटी थोड़ी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एलए, न्यूयॉर्क की रियलिटी, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट। आइडियोलॉजिकल सेंस में जब तुम जाते हो तो तुम्हें मिलते हैं कुछ लोग जिन्हें कहते हैं प्रोग्रेसिव्स। हम कर रहे हैं प्रोग्रेसिव लेफ्ट की आइडियोलॉजी को कॉपी। तो बच्चे जो हैं कूल जब सोचते हैं और उनको लगता है हमें वेस्टर्न बनना है, तो वो वेस्टर्न फ्रेंच नहीं बन रहे, वो कल्चरली पिक कर रहे हैं एलए का कल्चर, जो कि हो गया प्रोग्रेसिव लेफ्ट का कल्चर। माँ बाप क्योंकि चाहते हैं बच्चे हमारे वेस्टर्न या कूल या फिर मॉडर्न बने, तो वो उन्हें पता ही नहीं बच्चा क्या खा रहा है, तो उसको खाने दे रहे हैं। माँ बाप में क्या प्रॉब्लम आती है कि अरे भैया चलो कोई खा रहा है खाने दो, प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम उसको अपनी तरफ से भी तो इंट्रोड्यूस करा कुछ वेरिड पर्सपेक्टिव्स कि भाई तुम कहां से आते हो, तुम्हारी इनहेरेंट आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारी कल्चरल रियलिटी क्या है, तुम्हारी कल्चरल रियलिटी भी कूल है। द फैक्ट की भगवत गीता, टाइप्स ऑफ योगा, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट, योगा और मेडिटेशन तो अमेरिकन ज्यादा है इंडियन का, मैं टेक्निकली देखा जाए तो। मैं एक बात बहुत ध्यान से करना चाह रहा हूं, क्योंकि इंसान आजकल क्या यूज करता है वर्ड? स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस। जो चीज जहां पैदा हुई है वो वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं हम। वर्ड भी हम अमेरिका का या बाहर का यूज कर रहे हैं, इंग्लिश वर्ड। सोचे कभी योगा तक तो ठीक था, अध्यात्म की, ध्यान की, मेडिटेशन तो अब वेस्टर्न हो चुका है भाई, माइंडफुलनेस के अंदर आ गया है सब चीजें। तो ऑलरेडी हमारी सॉफ्ट पावर क्या है, हम तो उस चीज को गवा ही चुके हैं। मैं आपको एक बात लिखित में दे रहा हूं, अगर कोई रिसर्च हो ना इस पे, अगर कोई रिसर्च कर पाए, सोशल साइंस के अंदर आएगी कि सिंपल जाओ बाहर रैंडम 200 लोगों को लो, ये सिंपल सर्वे बेस्ड हो सकती है रिसर्च, और सिंपल कोई क्वेश्चन पूछो रैंडम 100 लोगों से कि माइंडफुलनेस किस कंट्री से आया है, तो मैं लिख के दे रहा हूं, लोगों को नहीं पता होगा।
मैं लिख के दे सकता हूं। ऑलमोस्ट तुम्हारा जो स्प्लिट होगा ना वो बहुत छोटा होगा, जिनको पता होगा अच्छा माइंडफुलनेस इंडिया से आया है, कोर इंडिया से आया है, इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है दूसरे जगहों पे। बुद्धिज्म से भी कहां, इंडिया से हुआ है बुद्धिज्म में। आदमी सोचता है पहली चीज तो मेडिटेशन बुद्धिस्ट चीज है। आधे लोगों तो इंडिया का योगा से इंडिया का कनेक्शन पता ही नहीं लोगों को। लोग सोचते हैं योगा, क्योंकि वर्ड एक्चुअली बहुत ही कूल वर्ड है योगा, तो उनको लगता है योगा अपने में एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। ये रियलिटी है भाई, उनको पता ही नहीं उसका कोई इंडिया से कनेक्शन है। तो जब भाई इतना भयंकर डिस्कनेक्ट बाहर है और घर के अंदर जब बच्चों को डिस्कनेक्ट करा रखा कि बच्चों को भाई योगा पता है, मेडिटेशन पता है, लेकिन भगवत गीता क्या फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं देखेंगे हम उसको, तो धार्मिक किताब समझ के रिलीजन रेड फ्लैग से। दो चीजों में देखते हैं, इंग्रेशिएट कराना है बच्चों को इन वेस्टर्न कल्चर या मॉडर्नाइजेशन, आई गेट इट, ठीक है। द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स की भाई उनका कल्चर क्या, बच्चे की खुद की आइडेंटिटी क्या है, वो उससे हम इतना बिरेफ्ट कर दे रहे हैं उसको, तो उसकी आइडेंटिटी अचीवमेंट क्या घंटा होगा 25, वो बनेगा गामुर ऑफ समथिंग जो कभी बन ही नहीं सकता। वो बन रहा है अमेरिकन, जो इंसान जिंदगी में कभी अमेरिकन नहीं रहा। सोचो कितना मूर्ख का कॉन्सेप्ट है। स्टैंड अप कॉमेडी के पॉइंट से देखो कि भाई इससे बड़ा चुतियापा कोई हो सकता है, तो इमेजिन कर सकते हो कोई लोड़ू चंद जो जिंदगी में कभी अमेरिका में ना कदम रखा, ना उसने कभी सांस ली, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है जो स्पेस में उसने अपनी आंखों से नहीं देखा है, और वो कह रहा है हम पूरी तरह से अमेरिकन बनना चाहता हूं और अमेरिकन की तरह बोलता हूं, अमेरिकन की तरह सोचता हूं, अमेरिकन कंटेंट कंज्यूम करता हूं। इंडियन भी अपने आप को चूतिया कह रहा है, वो जो उसका इंडियन पार्ट है उसको अगर उसको मिल जाए ना हाथ से मैल से ऐसे निकाल के फेंक देने का, वो निकाल देगा। हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इसका एक्सपोर्ट हो कहां से रहा है, एलए, तुम्हारे प्रोग्रेसिव लेफ्ट। अब यहां पे थोड़ा सा नुआंस में आ जाते हैं। जो एक्चुअल प्रोग्रेसिव लेफ्ट है वो काइंड ऑफ फाइट में है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी से, नॉट डायरेक्ट फाइट में, बट वो कह रहे भैया हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो भाई प्रोग्रेसिव है, हम तो भाई धर्म, रेस और जेंडर और इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए उनका पंगा चलता है, या फिर वो डिसडेन रखते हैं एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियनिटी या कंजर्वेटिव से, जो क्रिश्चियनिटी से आ रहे हैं, फार राइट हो गया, राइट विंग हो गया, या जो भी इधर से जो आ रहा है, उनसे उनको होता है कि इतनी प्रॉब्लम उतनी प्रॉब्लम। बच्चे ने क्या सीखा, मुझे धर्म को रेड फ्लैग की तरह देखना है। उसने धर्म की कॉम्प्लेक्सिटी, नुआंस, उससे उन सबसे मतलब ही नहीं है उसको। उसने नहीं देखा कि वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, उसे कुछ नहीं पता, उसे ये तक नहीं पता कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, और उसके अलावा भी कितने सारे होते हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च होता है, वो ये होता है, ये होता है। तो हमें उनके धर्म के बारे में पहले तो कुछ नहीं पता, अपने धर्म के बारे में और कुछ नहीं पता। हम धर्म को एक सिंपल टर्म या कीवर्ड की तरह देख रहे हैं, और हमें दिख रहा है कि भगवत गीता ये तो शायद धर्म से कीवर्ड एक्टिवेट इन्फॉर्मेशन क्यों क्या था, ये तो रेड फ्लैग है। अगर मैं कूल हूं तो क्या करना है मुझे, इसको कहना कि ओह थैंक गॉड मैं इतनी कूल हूं कि मैं एक बहुत ही रिग्रेसिव पुरानी सोच रखने वाले लोगों या फिर उस चीजों को पढ़ने के लिए जो कि मॉडर्न नहीं रहे, उनसे मेरी बात नहीं हुई, थैंक गॉड मैं बच गई। देयर यू गो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक बहुत खूबसूरत वर्ड है। अगर सोचोगे जिंदगी में मेरा मिशन है यार, बहुत सारे मिशन है मेरे, पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा बहुत पैसा कमाए, डांसर बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा मिशन है ब्रो। एक मिशन में कहूंगा और ऐड कर लो, विजडम एक्वायर करना है मुझको। ये पूरे सोशल मीडिया में कोई चंपू नहीं जो सिखाता है लोगों को, मुझे ऐसा समझ नहीं आता क्यों। अबे ठीक है पैसा कमाना है, पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, पैसा करो, सब 80 कोनों में मिल जाएगा, 80 कोनों में 80 इंसान सिखा रहा है पैसा कमाना है। विजडम, पैसा कमाना है तो तुम फंस जाओगे मटेरियलिज्म के वोर्टेक्स में। ग्रीड जो कि सिन है क्रिश्चियनिटी में, भाड़ में जाओ। इस्लाम में तुम्हें ग्रीडी बनने को नहीं कह रहे, तब भी भाड़ में जाओ। हिंदुइज्म में तुम्हें कोई नहीं कह रहा ग्रीडी बन जाओ, हमारा तो वो माया की तरह कहा जाता है उसको, तुम्हारा इसको माया कहा जाता है भाई। फंस जाओगे इसमें तुम, जिंदगी भर पिल जाओगे। सांसारिक, भौतिक, ये सब कहते हैं हम, भाड़ में जाओ। आदमी क्या पैसा कमाओ, एक पूरा रेल की तरह चालू करते हैं, पीछे लोग दौड़ रहे हैं। विजडम क्या करता है, कंट्रोल, जो भी तुम्हें मिल रहा है उसको मॉड्यूलेट कैसे करना है, सेपरेट कैसे करना है, सेंस मेकिंग में हेल्प करता है। जब तुम विजडम एक्वायर करोगे तो अपने बच्चे को यह समझा पाओगे, बेटा कूल अनकूल के चक्करों में मत फंसो, पहले समझो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और तुम्हारे को सुपर पावर जो मिली है वो है क्या, ताकि बच्चा खुद अपने आप को डिफेंड कर पाए। जब उसको किसी भी क्राउड के सामने खड़ा है, वो उसको ये ना हो कि मेरी आइडेंटिटी क्या है पता ही नहीं है। यही डर है जो हमें अमेरिकनाइजेशन बनने में पुश कर रहा है। अमेरिकनाइज होना बहुत सिंपल, ऑब्वियस, नोन आइडेंटिटी है। दूसरा ऑप्शन आता है स्वामी विवेकानंद वाला, जहां खड़े हो जाओ, यू बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू आइडेंटिटी, जो तुम्हें पता है अचीवमेंट के बाद कूल है। नॉट बिकॉज वो कूल है, बिकॉज तुमने खाई है, तुमने समझी है, और तुम अगर जब खड़े होते हो तो तुम उसको रिप्रेजेंट करते हो। जो लोग हैं वो सुनते हैं तुम्हें, उनको कुछ सीखने को मिलता है, उनके पर्सपेक्टिव चैलेंज होते हैं, उनका खोखलापन एक्सपोज हो जाता है। वो आता है जब कोई इंसान चीज को समझता है, जैसे वो लौंडा जो शायद मेट्रो पे समझने की कोशिश कर रहा था, ट्राइंग देयर हैंड एट विजडम। तुमको इंसान को समझाना है कि तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि जितने भी तुम्हारे इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट आए,
तुम्हारे एडलर से लेके मास्लो से लेके इन सब ने पहले फिलोसफी, इंडिविजुअल फिलोसफी बात करी, इंडिविजुअलिज्म, यूंग, एंड में सब की सब घूम के हिंदुइज्म पे आए हैं। इन्होंने खुल के नहीं बोला अपनी उसमें कि हम हिंदुइज्म से साइड कर रहे हैं, बट उन्होंने पूरी कन्वर्ट कर दी सेल्फ ट्रांसेंडेंस पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, सर्विस टू ह्यूमैनिटी पे, बोधिसत्वा, तीनों ने किया है। पहले आए इंडिविजुअलिटी, लार्ज स्केल पे इंसान को महा ग्रीडी बना दे रही है, मटेरियलिस्टिक बना दे रही है। ये तो इंसान समाज को थूक दे रहा है मुंह पे और दुखी हो जा रहा है खुद। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को तोड़ना पड़ेगा। सेल्फ ट्रांसेंडेंस इंट्रोड्यूस किया, तुम मास्लो की हायरार्की में लेटर उसने सेल्फ ट्रांसेंडेंस ऐड किया। सेम एडलर ने चेंज किया, अपनी पूरी फिलोसफी को उसने फेंक दिया एट द एंड ऑफ हिज लास्ट ईयर्स में। घूम फिर के तुमको यहीं आना है। घूम फिर के कोई भी इंसान जब बहुत भयंकर लेवल पे ध्यान करता है और अध्ययन करता है, वो यहीं पहुंचता है कि भाई यही झूठ है, सबसे बड़ा झूठ मैं हूं। जो भी अपने आपको बकर बताइए, वो सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। तो मुझे पहले मैं को तोड़ना है। तो जब ये प्रोसेस बहुत हार्ड होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रोसेसेस। बट अब इन चीजों को तुम अगर समझा पाओ इंसान को कि तुम्हारे पास एक्चुअली में तलवार है, तुम जहां बैठ जाओ, अगर तुम किसी के भ्रम तोड़ सकते हो सामने, जैसे बहुत सारे बोलने वाले होते हैं, प्रोपोनेंट्स होते हैं, जो उनके सामने बैठ जाओ तो भाई तुम्हारे सारे जितने भी नोशंस हैं, आइडियाज हैं, उनके ऐसे पंजर इजिली निकालते हैं कि तुम बस थर कांप जाओगे उनके सामने कि तुम क्या लेके आए हो हमारे पास, ये लेके आए हो, आओ तुम्हें बताएं ये है क्या, आओ इसको अब इधर रखो, आओ इसके अंदर पंजर खोलते हो, देखो कैसे इट फॉल्स अपार्ट, खड़ा नहीं हो पाता अपनी टांगों पे। ये चीज तुम्हें बेचनी पड़ेगी, बच्चों को बेचनी पड़ेगी, एक्चुअली समझाना पड़ेगा उनको कि ये तलवार है तुम्हारे पास, खोलने वाली अंजर पंजर, पूरे ह्यूमैनिटी के इंडिविजुअल से लेके कलेक्टिव तक की। कलेक्टिव को भी राख में मिला दे, इंसान को भी राख में मिला दे। तुम टोटल कॉन्शियसनेस के लेवल पे ला सकते हो इंसान को, क्वेश्चन करने लग जाए। वरना इतना आसान क्यों होता है? एक चीज देखना, कभी जितनी कल्ट और ये सब की डॉक्यूमेंट्री होती है उसमें देखो, जितने कल्ट स्टार्ट करते हैं वो काइंड ऑफ यूज क्या करेंगे, इसी सब को यूज करते हैं। वो हिंदुइज्म की जो कोर फिलॉसफी, इनको यूज करते हैं कल्ट बिल्ड करने के लिए। क्यों पता है? सबसे बढ़िया झूठ वो होता है जो सच के बहुत करीब होता है, तो उनका असली मोटिव है इस्तेमाल करना लोगों को। ये चीज समझो, तुम्हारे पास बहुत भयंकर ब्रह्मास्त्र है। फिर अपनी जनरेशन को तुम्हें ये बेचना पड़ेगा कि एक्चुअली कूल है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कूल थिंग्स। बट ये बात तुम्हें उनको दिखानी पड़ेगी। और उसको चल क्या रहा है? ऑपोजिट। अमेरिकन सॉफ्ट पावर इतनी स्ट्रांग है जिसकी कोई हद नहीं है भाई, इतनी स्ट्रांग है जिसकी कोई हद नहीं है। और अब तो कोरियन भी चल रहा है, जापानीज हो रहा है, सबको साला दुनिया का हर कोई चोदूलाल बनना है। मैं जो हूं वो नहीं बनना, और मैं क्या हूं यही नहीं पता। ये भी तो नहीं पता ना, अपनी बेइज्जती करा लो। हमारी मूवियां हमें बेचती हैं कि हम ना बने, वो तुम्हें सारा अमेरिकनाइजेशन बेच रही है। मानो ना मानो, सारी मूवियां तुम्हें जो कल्चर बेचती हैं वो वही चोदू हॉलीवुड का कल्चर है, जो हॉलीवुड भी काइंड ऑफ अब छोड़ चुका है। लप्पो झप्पो भैंचो प्रोग्रेसिव कूल हो जाए, सब कुछ मार्च होता है, हीडोनिज्म के बेसिस पे जियो, हीडोनिस्टिक अपना काम है बनता, मार्च हो जाए जनता, फिलोसफी जो होती है। और सबसे चूतिया चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं, ये भी सत्य है। तो सबसे लार्जेस्ट और मास स्केल पे जो आपको अगर कोई चीज बेचनी है, तो आप सबसे चूतिया चीज बेचो, वो सबसे ज्यादा बिकेगी। इसलिए पैसा कमाओ, बहुत इजीली बिकता है। देयर इज नथिंग मोर टू ऐड टू दैट, राइट? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, है ना? और थोड़ी चर्चा करते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखिए, आप उसको देख के हो सकता है और चर्चा हो। नमस्ते भाई।